मैं विवेक वर्मा सर्पमित्र ग्वालियर रेस्क्यू टीम का एक सदस्य हूँ और हम लोग ग्वालियर के अंदर हमारी टीम सांपों को बचाने के लिए साथ साथ लोगों को बचाने का भी काम करती है। बरसात शुरू हो चुकी है, ऐसे में सांप लोगों के घरों में जाते हैं शरण पाने के लिए और अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, चूहे वगैरह। ऐसे में लोगों का सामना सांपों से हो जाता है और उनको वो सांप काट लेते हैं। तो ज़्यादातर लोग ग्वालियर के अंदर सांप के द्वारा काटे जाते हैं, लेकिन झाड़ फूँक के कारण उनकी मौत हो जाती है। जब भी सांप काटे आप लोगों को तुरंत हॉस्पिटल जाना है और मरीज को जितना ज़्यादा हो सके उसे शांत रखना है। मरीज को भीड़ से दूर रखना है, क्योंकि भीड़ मरीज को डरा देती है कि इसका खाया हुआ तो पानी भी नहीं मांगता, जबकि ऐसी ये गलत बातें हैं। मरीज घबरा जाता है, घबराने के कारण उसको हार्ट अटैक जैसी बीमारी भी हो जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। लोग सांप के काटने से कम सांप के नाम से डरकर उनकी मौत हो जाती है। जब भी सांप काटे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएं और जिस मरीज ने जो एसेसरीज पहनी हुई हैं, यानी कि घड़ी, कंगन, रिंग वगैरह, इन सबको उसके शरीर से दूर कर दें। कारण उसका ये है, जब शरीर में जहर चला जाता है तो शरीर में धीरे धीरे सूजन आने लगती है, तो डॉक्टर को ऑपरेशन करने के दौरान दिक्कत हो सकती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चूँकि अपन ने देखा है कि बारिश का मौसम है और इस बार करैत काफ़ी मात्रा में पकड़े जा रहे हैं। जी जी। शहर में घरों में काफ़ी मात्रा में करैत पाए जा रहे हैं, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को कि करैत और जैसे जहरीले सांपों से बचा जा सके? देखिए, भारत के 4 सबसे जहरीले सांप हैं, जैसे कि कोबरा, करैत, रसल वाइपर और सर्स्केल वाइपर। ये चारों की चारों सांप ग्वालियर में देखने को मिलते हैं और ये चारों ही सांप दिन में और रात में, ज़्यादातर रात में एक्टिव होते हैं। जहरीले सांप रात में ज़्यादा निकलते हैं। शाम को 7 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक इनका विचरण ज़्यादा हो रहता है। ऐसे में कॉमन करैत, जिसे हम देहाती भाषा में कालगंडिस कहते हैं, ये सांप ज़्यादातर विचरण कर रहा है और इस समय इसका सीजन है। ये ज़्यादातर रात में निकलता है, लोगों के बिस्तर में जाने तक की इसकी सूचना आती है। जब लोग अपने हाथ पैर या करवट लेते हैं तो ये उस दौरान उसको काट लेता है। इस सांप के काटने के बाद कोई लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं। इसके विषदंत सबसे छोटे होते हैं, इसलिए इसके निशान नहीं दिखते हैं। और करीब बाइट के बाद 1 घंटे के बाद शरीर में लक्षण आते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, मिचली आ रही है। तो और लोग सोते ही सोते दौरान मुझे सांप काट लेता है, जहर का असर नहीं पड़ता कुछ, तो लोग सोते ही सोते मर जाते हैं। अभी हमारे पास बीते कुछ दिनों में 3 ऐसे केस आए जिसमें लोगों को सांप ने काटा, वो सांप था करैत। हमने लोगों को फ़ोन पर एडवाइस दी, सलाह दी कि किस तरीके से सांप के काटने से बचा जा सकता है। आज वो सभी लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है। उनको सही सलामत हॉस्पिटल ले जाया गया। कभी भी सांप काटे मरीज को शांत रखें और उसको झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि सांप के काटने की दवाई एक उसके AVS बोला जाता है, एंटी वेनम सीरम, जो कि डॉक्टरों के द्वारा दिया जाता है और सांप के जहर से ही बनती है। सांप के काटने की दवाई झाड़ फूँक नहीं है, तुरंत हॉस्पिटल लेके जाए। हॉस्पिटल में डॉक्टरों के द्वारा उचित इलाज किया जाएगा। और ग्वालियर में सबसे ज़्यादा जो केस आते हैं सिस्निक बाइट के बाद, सरकारी हॉस्पिटल तुरंत लेके जाएं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की सुविधा होती है और एंटीवेनम सीरम, जिसे हम प्रतिदंश विष कहते हैं, यानी कि जो जहर का तोड़ होता है, वो सरकारी हॉस्पिटल में ही अवेलेबल होता है। इसलिए तुरंत हॉस्पिटल जाएँ, झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़ें। सांप के काटने के बाद जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होती है वो होता है आपका समय। अगर आप समय जैसे जैसे बिताते जाएंगे और चीज़ों में, घरेलू उपचार में, तो इससे मरीज को भी समय कम बचाएगा, जीवित रहने की संभावना। तो तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाएं बिना समय गवाए हुए। जिस जगह पर सांप ने काटा है उस निशान को कभी भी ब्लेड से चीरें नहीं, क्योंकि समाचार में और न्यूज़ चैनलों में और कई पिक्चरों में, नाटकों में ये बताया जाता है कि सांप काट लेता है तो उसे चूस लेना चाहिए। ऐसा चूसना कभी भी नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर में जहर जब जाता है तो वो खून में दौड़ जाता है। अब आप चूस कर आप उसको कितना जहर निकाल सकते हैं। इस कंडीशन में दूसरा मरीज भी तैयार हो जाता है। अगर चूसने वाले व्यक्ति के मुंह में कोई ब्लेड, छाले वगैरह होते हैं तो इस कंडीशन में जहर उसके शरीर में भी प्रवेश कर सकता है और मरीजों की संख्या 1 से बढ़कर 2 हो सकती है। काटे गए स्थान पर कभी भी चीरा ना लगाएं, क्योंकि इस कंडीशन में चीरा लगाने पर उस क्षेत्र से खून ज़्यादा निकल सकता है और मरीज में धीरे धीरे कमजोरी आ सकती है। मरीज को जगा कर रखें, उसे सोने ना दें, खाने पीने की चीज़ें बिल्कुल भी ना दें। गला सूखता रहेगा लेकिन उसको खाने पीने की चीज़ें ना दें बिल्कुल भी। मरीज को सीधा लेटाएं, 2-3 बार उसको बांध दें। ज़्यादा टाइटली नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि खून का संचार रुक जाता है और ऐसी कंडीशन में आगे जाकर सांप के अलग अलग विष के हिसाब से उसका अंग भी काटना पड़ सकता है। भारत में हर साल करीब 50,000 लोगों की मौत होती है सांप के काटने से, और इनमें से करीब 2 लाख के आसपास लोग परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं। किसी का पैर काटना पड़ता है, किसी का हाथ काटना पड़ता है। सांप के काटने के बाद सबसे बड़ी समझदारी होती है कि मरीज को शांत रखें और भीड़ से अलग रखें। जितनी जल्दी हो सके एम्बुलेंस
या अपनी प्राइवेट गाड़ी से तुरंत सरकारी हॉस्पिटल जिला अस्पताल लेकर जाएं और डॉक्टरों को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में अवगत कराएं। किस सांप ने काटा है उस पर नज़र रखें, पकड़ने का प्रयास ना करें क्योंकि इससे मरीज और बढ़ सकते हैं। कोशिश करें जिस सांप ने काटा उसकी एक फ़ोटो खींच लें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।